हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट के बारे में। नीट के बारे में बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हाल ही में गवर्नमेंट ने टेलीग्राम को बैन कर दिया है 21 जून तक, और उसका एक पर्टिकुलर फीचर है टेलीग्राम का, उसको भी बैन कर दिया है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम गवर्नमेंट का एक रेफरेंस भी लेंगे कि गवर्नमेंट कैसे कॉकरोच जनता पार्टी या उनके द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों को कुछ हद तक सीरियस अब ले रही है, कि उसका मतलब वो स्कोप नहीं छोड़ना चाहती कि उस चीज़ को लेकर और लोग एकत्र हो जाएं। आपको मालूम होगा नीट का एग्ज़ाम पहले लीक हुआ। जैसे ही नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ तो सीधी सी बात है, हल्ला तो होना था, क्योंकि लगभग 20 से 22 लाख बच्चे उसमें एनरोल होते हैं और उन सभी बच्चों का एक फ्यूचर का सवाल होता है। वो अपनी पूरा लाइफ, अपना समय और पैसा उसमें डालते हैं। साथ ही साथ उनकी जो बच्चे जो होते हैं वो 11th-12th ग्रेड के होते हैं, जिनका एक मानसिक तौर पर भी एक उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होता कि वो उतने ज़्यादा प्रेशर को झेल पाएँ। और साथ ही साथ उनकी एक उनके जो माता पिता हैं उनको उनसे भी उनका एक अटैचमेंट होता है, और ये सारी चीज़ें उनको एक प्रेशराइज कर देती हैं। अब एक ऐसा एग्ज़ाम जिसमें इतने इमोशंस, इतना प्रेशर और इतना टाइम इन्वॉल्व हो, तो सीधी सी बात है जब वो कैंसिल होता है या लोगों को ये पता चलता है कि वो एग्ज़ाम लीक हो गया, और कई ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा था, उन्होंने उस एग्ज़ाम का पेपर उनको मिल गया था और उस एग्ज़ाम को वो उस हिसाब से क्लियर कर रहे हैं, मतलब एक 2 नंबर तरीके से उसको क्लियर कर रहे हैं या गैर संवैधानिक तरीके से उसको क्लियर कर रहे हैं, तो गुस्सा तो बनना जाहिर है। तो ये तो थी एक बात। जैसे ये एग्ज़ाम फिर बाद में जब पता चला इन सारी चीज़ों का कि भाई जो एग्ज़ाम था वो पूरा का पूरा पेपर पहले से ही लीक हो गया था, तो इसमें गवर्नमेंट ने कुछ फाइंडिंग की और उसके बाद हाल ये निकाला कि अभी ये एग्ज़ाम कैंसिल करा दिया जाएगा और नेक्स्ट एग्ज़ाम जो होगा वो अभी 21 जून को प्रस्तावित है, और गवर्नमेंट ने ये तुरंत के तुरंत समाधान निकाला। लेकिन उसी समय एक हमारे जज हैं, वो एक बयान दे देते हैं कि जितने भी बेरोजगार लोग हैं वो कॉकरोच की तरह हैं। और इस घटनाक्रम का फिर दूसरा पड़ाव ये होता है कि दूसरे दिन ही एक वेबसाइट बन जाती है, एक पेज बन जाता है, और एक अभिजीत दीप्ते नाम का एक व्यक्ति, अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति, जो कि आम आदमी पार्टी से जुड़ा रहा है पहले, अभी जुड़ा है नहीं जुड़ा है ये एक अलग बात है, लेकिन वो पूरा पेज बना देता है और कॉकरोच जनता पार्टी को लॉन्च कर देता है, और फिर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की नौटंकी करता है और अलग अलग देश में नौटंकी करता है। और मुद्दा क्या लेता है कि भैया जो पेपर लीक हो रहे हैं उसके अगेंस्ट हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। जिनको ना मालूम हो, धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में एक प्रकार के शिक्षा मंत्री आप कह सकते हो पूरे देश के, और पूरी जो एग्जाम होते हैं, CBSE होता है, जितने भी मतलब स्टडी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो ही शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। तो भाई उनसे वो मांगने लगता है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो ये करवाया कि 21 जून को एग्जाम शेड्यूल करवा दिया। लगभग 1-1.5 महीने का अंतर ही रहा, ज़्यादा अंतर नहीं रहा, कि उससे लोगों की, बच्चों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित ना हो। दूसरा गवर्नमेंट ने ये किया कि टेलीग्राम ऐप को बैन करवा दिया। टेलीग्राम ऐप को ही क्यों बैन करवाया? क्योंकि टेलीग्राम सबसे पहले तो एक फीचर देता है जिसमें आप मल्टीपल, जो आपकी ग्रुप है उस ग्रुप में आप लाखों लोग जोड़ सकते हो। इसमें कोई वो बंधन नहीं करता, कितने ही लोग आप उसमें जोड़ लो, जैसे कि आप यूट्यूब चैनल पर जोड़ लेते हो। लेकिन यूट्यूब चैनल पे लोगों को जोड़ना और टेलीग्राम पे लोगों को जोड़ने में जमीन आसमान का अंतर है। जो आप टेलीग्राम पे लोगों को जोड़ते हो, उनको डायरेक्ट आप मैसेज करते हो, वो मैसेज कोई भी ट्रैक नहीं कर पाता। अगर वो ग्रुप मेंबर उस मैसेज को पब्लिक नहीं करता तो कोई भी उस मैसेज को ये ट्रैक नहीं कर पाएगा कि किसने ये मैसेज भेजा, कहाँ से भेजा और क्यों भेजा। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो टेलीग्राम को बैन कर दिया, क्योंकि टेलीग्राम पर कई ऐसे चैनल चल रहे थे कि भाई हमसे पेपर ले लो, हमसे पेपर ले लो। 21 जून को जो पेपर होने वाला है उसको लेकर अफवाहें चल रही थी, भैया हम पेपर आपको मुहैया करा देंगे, आप मुझे इतना पैसा दो, इतना पैसा, और किसी के पास पेपर नहीं था। दूसरा और एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये था टेलीग्राम का कि जैसे आपने आज मैसेज डाला, जैसे आज आपका एग्जाम है और आज जैसे कल आपका एग्जाम है, 21 जून को आपका एग्जाम है, और 20 जून को कोई व्यक्ति उस टेलीग्राम के ग्रुप में मैसेज डालता है, ऑल द बेस्ट एवरीवन, तो मैसेज का जो डेट है वो तो आज चला गया। लेकिन जब आप एडिट करते हो तो उस मैसेज को एडिट कर सकते हो, लेकिन उसकी जो डेट होती है वो आज की आज ही रहेगी। अब मान लो किसी व्यक्ति ने 20 तारीख को मैसेज डाला कि भाई साहब सबके लिए शुभकामनाएं, आपका नीट का पेपर अच्छा हो, लेकिन वही व्यक्ति जैसे ही एग्जाम हो जाता है और पेपर निकल कर आता है, वही व्यक्ति उस मैसेज को एडिट करके एग्जाम होने के बाद जो पेपर मिलता है
उस पेपर को लेके फोटो खींचकर अगर वो उसी मैसेज को रेफरेंस करके डाल देगा तो वो पेपर तो सही जाएगा, लेकिन उसका जो डेट दिखाई देगा वो एक दिन पहले का दिखाई देगा। तो जब भी उसका स्क्रीनशॉट कहीं पर भी सर्कुलेट होगा तो वो इस हिसाब से दिखाया जाएगा कि भैया ये वाला पेपर भी क्या हो गया है, लीक हो गया है, जबकि ऐसा कुछ हुआ होगा नहीं। तो इसी चीज को भी रोकने के लिए गवर्नमेंट ने टेलीग्राम को बंद कर दिया, क्योंकि उसके अंदर आप 4 दिन तक मैसेज को एडिट कर सकते हो। तो ये मैसेज को एडिट करने की जो व्यवस्था है वो 30 जून तक बैन रहेगी टेलीग्राम की, और जो टेलीग्राम खुद पूरा का पूरा ऐप है वो 21 जून तक बैन रहेगा, मतलब 22 जून को उसका जो बैन हट जाएगा। तो ये सारी चीज़ों और इन चीज़ों को रोककर गवर्नमेंट ये भी दिखाना चाह रही है कि जिस प्रकार से अभी कुछ कॉकरोच जनता पार्टी हुई है, जो लोग विपक्ष के आंदोलन कर रहे हैं इस नीट के मुद्दे को, वो ऐसे झूठे स्क्रीनशॉट बना के या फैब्रिकेटेड स्क्रीनशॉट बना के लोगों के बीच सर्कुलेट ना कर दें, नहीं तो फिर पब्लिक के प्रेशर में, भले ही चाहे वो एग्जाम सही हुआ हो, लेकिन पब्लिक के प्रेशर में आकर गवर्नमेंट को फिर से एग्जाम कैंसिल ना करना पड़े। तो ये सारे प्रिकॉशंस वर्तमान गवर्नमेंट ने लिए हैं और वो पूरी कोशिश कर रही है कि ये एग्जाम पूरी एक सिक्योरिटी के साथ सुरक्षित तरीके से हो, जिससे जो व्यक्ति या जो बच्चे ने पढ़ाई की है वो ही आगे निकले। तो आप इस बारे में क्या सोचते हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, और अगर आपका भी टेलीग्राम ब्लॉक हुआ है तो वो भी आप हमें बताइए कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।